हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी रोज़ एक ही तरह की खीर खा खा कर थक गए हैं? तो आज मेरे तरीके से नई खीर बनाएं जो कि बहुत ही जायकेदार, बहुत ही डिफरेंट बनेगी। अफ्तारी हो या सहरी हो या फिर ईद के लिए कुछ स्पेशल बनाना है तो ये खीर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 120 ग्राम चावल ले लिए हैं। मेरे पास बासमती चावल है। अगर आपके पास मोटे वाले चावल हों तो वो आप इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप बासमती कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों से को अच्छे से साफ़ करके धो के आपने पानी में भिगो कर रख देना है। 2 से 3 पानी पहले इसको धो लें और कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इसको भिगो के रखें। जब तक ये चावल नरम होते हैं हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 2.25 लीटर दूध लिया है। 2 लीटर से ज़्यादा है ये थोड़ा सा। अब दूध को पैन में डाल लेना है। दूध आपने कौन सा लेना है? फुल फैट मिल्क लेना है, भैंस वाला दूध जो मिलता है डेयरी से। डब्बे वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना। और यहाँ पर हमारे चावल जो है वो अच्छे से भीग चुके हैं। इनको आपने हाथों की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अगर आपके घर में, मैं पहले से बता रहा हूँ कि कोई टोटा चावल हैं तो वो इस्तेमाल करें, या फिर वो मोटे वाले जो चावल होते हैं वो इस्तेमाल करें, वो बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे। तो सारे चावलों को इस तरह से आपने तोड़ लेना है। और उसके बाद आपने इन चावलों का जो पानी है उसको साइड में निकाल देना है। और जो चावल हैं इनको हम दूध में ऐड करेंगे। दूध हमारा जो है उसमें बॉयल आ चुका है। जब दूध को आपने बॉयल करना है तो वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा और सारी खीर का जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसमें चावल डाल देंगे और बाउल के अंदर जितने भी चिपके हुए चावल है वो सारे आपने इसमें ऐड करने हैं, डाल देने हैं अच्छे से हाथों की मदद से। और जैसे ही आप चावल डालें उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ इलायची जो होती छोटी वाली वो ऐड कर देंगे। और फ़ौरन आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि चावल जो हैं वो नीचे ना लगें। और आग का फ्लेम जो है वो हाई कर देना है। अब इनके बॉयल आने तक आपने हल्का सा चम्मच चलाते रहना है इसमें। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसको ऊपर से कवर करना है। अब कवर कैसे करना है? आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। इस तरह से करना है कि आपके चावल जो है, दूध जो है बॉयल होकर बर्तन से बाहर ना आए। और 15 मिनट के बाद देखें कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब ये देखें 15 मिनट पकने के बाद चावल जो हैं वो अच्छे से गलना शुरू हो चुके हैं, चावल नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देंगे और देखें चावल मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से हो चुके हैं। अब इसको दोबारा से हमने कवर कर देना। आग का फ्लेम लो ही रखना है और 15 मिनट और पकने देंगे। ढकना लगा कर पकाना है, ढकना नहीं लगाएंगे तो दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा और आपके चावल जो हैं वो सही तरह से गलेंगे नहीं। और जब तक ये दूध चावल पक रहे हैं, खीर बन रही है, तब तक हम इसके लिए कैरमल तैयार करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप चीनी है, 120 ग्राम चावल हैं, 2.25 लीटर दूध है और 1 कप चीनी है। इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। आग का फ्लेम चला लेंगे, दरमियानी आंच चलानी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब इसको चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है 3 से 4 मिनट। जब इसको आप पकाएंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाएगा। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे आके आपने इसका चूल्हा बंद करना है। और आगे जो स्टेप है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपने 1 कप पानी का पहले से ही अपने पास रख लेना है। जैसे जैसे ये कलर चेंज कर रही है, जितना गहरा आपको कलर चाहिए उसी हिसाब से आप कर लें। ये कैरमल जो है बहुत ही लाजवाब टेस्ट देता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर आ चुका है। इस पॉइंट पे आके आपने चूल्हा बंद करना है और इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है, 2-2 टेबलस्पून करके इसमें ऐड करेंगे। आग का फ्लेम बंद कर लें या फिर बिल्कुल लो कर लें। उससे क्या होगा कि चीनी जो है वो जमेगी नहीं और पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करना है। एकदम से सारा ऐड कर देंगे, चीनी एकदम से जम जाएगी तो फिर आपसे इसको पिघलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और थोड़ा दूर से ऐड करना है ताकि आपके ऊपर छींटे ना है, क्योंकि इसमें बबल बन रहे होते हैं। 1 कप पानी का ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और चूल्हा बंद करके इसको आपने साइड में रख देना है। अब ये कैरमल जो है वो रेडी हो चुकी है। अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, वो है जी हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको हमने काट लेना है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किशमिश का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। किशमिश जो है वो खीर को जल्दी ख़राब कर देती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी खटास होती है और किशमिश का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा। काजू हैं, कुछ पिस्ता है और थोड़े से बादाम है, खजूर है। इनको हमने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लेना है। और इसके साथ ही आपके अगर बाल टूटते झड़ते हैं तो हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाएं। गंजपन के लिए बहुत ही लाजवाब है और टूटते झड़ते बालों के लिए, बाल अगर आपके बढ़ नहीं रहे उसके लिए बड़ा लाजवाब है। नंबर है 032520 629 पे आप व्हाट्सएप करें और ऑयल ऑर्डर कर लें। और कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखें हमने इसको 30 मिनट पका लिया है
अब इसमें चम्मच चला देंगे और अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं ऐसा ऐसा। और साथ ही मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अब हमने जो कैरमल बना के रखा था उसको इस खीर के अंदर ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद आपने आग का फ्लेम हाई कर लेना और इसे हाई फ्लेम पर पकाना शुरू कर देना। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने में और ये गाढ़ी हो जाएगी। और इसका कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन सा आता जा रहा है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसके अंदर शाइन आएगी और बहुत खूबसूरत होती जाएगी। अब इस पॉइंट पे जो इसमें साबुत इलायची हमने छोटी वाली डाली थी वो अगर निकालना चाहें तो आप उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका सारा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ चुका है। ये देखें चम्मच की मदद से आपने जो मोटे चावल हैं उनको मैश कर देना है इस तरह से। कुछ जब हमने हाथ से चावल तोड़े थे, कुछ चावल रह गए थे जो नहीं टूटे थे, उनको आप इस तरह से मैश कर दें। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी और ऐसा लाजवाब जायका है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर जो हमने खजूर काट ली थी उसको भी इस तरह से अलग अलग करके आपने ऐड कर देना इसके अंदर, और साथ ही दूसरे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लेंगे लास्ट में ऊपर गार्निश करने के लिए। बादाम काजू खजूर हमने इसमें ऐड कर दी है। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो आपने ज़ाफ़रान के 3 से 4 वो जो होते हैं धागे वो ऐड कर देने इसके अंदर, उससे इसकी खुशबू लाजवाब हो जाएगी और कलर और भी शानदार हो जाएगा। अब ये देखें हाई फ्लेम पर पक रही है और बहुत ही गाढ़ी सी होती जा रही है। अब जितनी थिक आप रखना चाहते हैं उतनी थिक आप कर सकते हैं, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाना है। ये देखें चावल बिल्कुल नरम हो चुके हैं और हाथ लगाने से ऐसे मैश हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमने चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और इसको आपने जब भी सर्व करना है बिल्कुल ठंडी चिल करके ना फिर सर्व करना है। इसको निकाल कर पहले रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर फ्रीज़र में रख कर इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त दानेदार आपकी खीर कैरमल वाली रेडी हो चुकी है। आपको हमारी ये गोल्डन कैरमल खीर जो है ये कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दें दूसरों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।